Hello, good morning, students. Hello. So today we are going to start with a new topic, motion of a charged particle under magnetic field, right? For that one, आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है बेटा? बी। डी। हम किसी चार्ज पार्टिकल क्यू को किस एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे, अंडर मैग्नेटिक फील्ड के। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। सो वेरी फर्स्ट हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को अंदर मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। व्हाट इज क्यू? क्यू हियर इज चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव, v is velocity, b is the magnetic field, and theta is the angle between velocity and magnetic field. We can also write this formula as q v cross b. Remember, magnetic field last में होना चाहिए because A cross B is written as AB sin theta. So here is QVB sin theta. That's why I write QV cross B in vector form. ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स होते हैं टेस्ला, and 1 Tesla is equal to 10⁴ Gauss, right? So first of all, एक एक केस डिस्कस करते हैं. The very first case, special cases. When the charged particle is at rest in the presence of magnetic field, means यहाँ पे velocity कितनी है? 0. We know that F is equal to q v b sin theta. Velocity here is 0. तो force कितनी लगेगी? 0. Simple. Second, suppose करो मैंने इधर magnetic field लगाई in this direction. अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो तब भी फोर्स कितनी है? 0. नाउ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अलोंग द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी में एंगल कितना आ रहा है? थीटा इज इक्वल टू 0. एंड वी नो दैट फोर्स थीटा पे डिपेंड करता है, क्यू वी बी साइन 0. एंड साइन 0 की वैल्यू होती है बेटा 0. तो फोर्स कितनी लगेगी? 0. In this case also force exerted on the charged particle moving along the magnetic field will be 0, right? Next case, third. Now I applied the magnetic field again, uniform magnetic field like this one, right? Like this way. And ये लगा दी मैंने मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कहाँ पे मूव कर रहा है? ऑपोजिट. मैग्नेटिक फील्ड इधर और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ऑपोजिट. मीन्स थीटा हियर corresponds to 180. We know that F is equal to q v b sin theta and sin here is 180. And sin 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0. Here also force is 0. ठीक है. तीनों केसेस में फोर्स 0 है, whether the charge is at rest or motion along the direction or opposite direction of the magnetic field. फोर्थ केस इंपॉर्टेंट है. नाउ आई अप्लाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड दो तरीकों से लगा सकती हूँ. क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, कॉप्टी के अंदर. एंड डॉट का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड. कोई भी क्वांटिटी जहाँ पे क्रॉस लगे, डॉट लगे, क्रॉस का मतलब इनवर्ड होगा. वेदर इट्स करंट करंट क्रॉस लगा है तो इनवर्ड होगा. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड हो सकती है या आउटवर्ड हो सकती है.
तो इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द डायग्राम फॉर द इजी पर्पसेस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दी बेटा, क्रॉस। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज और इनटू द बोर्ड, जो भी बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, इनटू द पेज। ठीक है। और चार्ज पार्टिकल को मैं मूव करा रही हूँ इन द डायरेक्शन लाइक दिस वे, राइट। इधर कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल इधर मूव करवाया जा रहा है, राइट, यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इनटू द पेज, एंड चार्ज पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है। यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90। तो फोर्स कितनी लगेगी, क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 का मतलब क्या था, 1। तो मैक्सिमम फोर्स लग रही है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है, मैक्सिमम लग रही है। क्लियर है। अब मैक्सिमम फोर्स का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे फोर्स तो मैक्सिमम लग गई, बट फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी फोर्स की। डायरेक्शन देखने के लिए हमें यूज करना होगा राइट हैंड थंब रूल। जहां पे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट आती है, लाइक यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट है, क्यू बी क्रॉस बी, वी हैव टू यूज राइट हैंड रूल। मीन्स यू हैव टू मेक योर हैंड, कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम बी टू बी। लाइक ए टू ए क्रॉस बी होता है, लाइक ए क्रॉस बी होता है फॉर एग्जाम्पल, ए क्रॉस बी। तो हम हैंड मूव कराते ए टू बी। तो थंब विल रिप्रेजेंट, थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी जो हम निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है पिछली साइड पे, क्रॉस अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एंड वी ऊपर है। ठीक है। जब आप क्रॉस पेन ऐसे अंदर शो करोगे, राइट, अंदर की तरफ शो करोगे, और अपना हैंड मूव करवाओगे बी टू बी, मीन्स बी टू बी, लाइक दिस वे, बी ये रहा। अगर इसको मैं ऐसे डायग्रामेटिकली शो करूँ, बी ऊपर है, बी इधर शो करती हूँ, लाइक बी क्रॉस बी निकाला है, कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम बी क्रॉस बी। तो थंब आपकी डायरेक्शन दे अंदर खुलेगा, बी क्रॉस बी, थंब अंदर खुलेगा। ठीक है बेटा, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बट यहाँ पे बी अंदर है, बी ऊपर है। व्हेन यू विल कर्व योर फिंगर्स, तो यहाँ पे बी क्रॉस बी आपके लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, इन दिस डायरेक्शन फोर्स। ठीक है। इनवर्ड लग रही है फोर्स। अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v से b क्रॉस करोगे, थंब अंदर की तरफ खुलेगा, मतलब डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। यहाँ पे फोर्स मतलब डाउनवर्ड लगेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये फोर्स हमेशा इनवर्ड लग रही है। इनवर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका चार्ज पार्टिकल अगर आपका 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, कितने एंगल पे मूव कर रहा है, 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, देन चार्ज पार्टिकल इज डूइंग सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। द पार्टिकल विल डू सर्कुलर मोशन, उनकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, सर्कुलर, राइट। तो जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज आएंगी कि इसका रेडियस कितना है, कितने टाइम पीरियड में वो अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन करने के लिए आपको पता है कि कौन सी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नेम्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बन रही होगी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, क्यूवीबी। तो centripetal force is equal to कितना आ गया, QVB. This will act as centripetal force. This force is responsible for the circular motion, right? Right. Next one. तो centripetal force का फॉर्मूला क्या होता है, m v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू कितना आ गया, QVB। v से d कट गया तो r रेडियस कितना आ गया हमारे पास, r इधर चल गया, कितना आ गया, mv अपॉन QB। दिस इज द रेडियस ऑफ द पाथ। रिमेंबर द फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट है। रेडियस कितना आ गया, mv अपॉन क्यूब, राइट। नेक्स्ट वन, we know that
काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, ये पढ़ा होगा। ये हमारी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। इधर टू ले जाइए, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास, तो यहाँ पे क्या आ गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम इज इक्वल टू 2 m k, राइट, 2 m k। अगर एम उधर ले गई हो तो कट कर दीजिए। तो यहाँ पे एम वी किसके बराबर आ गया बेटा, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2 m k अंडर रूट। ये मोमेंटम का रिलेशन है विद काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेडियस आया, एंड ऑल्सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मैं इस मास इंटू वेलोसिटी को कुछ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में पुट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी का रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, अंडर रूट 2 m k। आई कैन सब्स्टिट्यूट इन द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। तो रेडियस कितना आ गया, अंडर रूट 2 m k। अगर किसी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दी हो, देन यूटिलाइज दिस फॉर्मूला अपॉन क्यू बी। दिस इज द न्यू रिजल्ट फॉर द रेडियस, दिस इज द न्यू रिजल्ट फॉर द रेडियस, राइट। तो सेव कर लीजिए डाटा, ठीक है। आगे चले, ये हमारे पास रेडियस था। अगला टास्क है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का टास्क, टाइम पीरियड, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, time is equal to distance upon speed. Now this particle is doing the circular motion, तो circular motion का distance कितना होगा, 2 pi r, एंड कितनी वेलोसिटी स्पीड से मूव कर रहा है विद मैग्नीट्यूड v। तो ये कितना आ गया, 2 pi अपॉन v। एंड रेडियस कितना आया था वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एम वी अपॉन क्यू v से v कट गया। टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 pi m अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला टाइम पीरियड का, 2 pi m अपॉन क्यू। m is the mass of the particle, q is the charge, and v is the magnetic field, right। अगर यहाँ पे नोटिस किया, टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, इवन दो वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी, राइट। नेक्स्ट वन, नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है। एंड टाइम पीरियड, स्पेसिफिक चार्ज, यू नो व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज होता है बेटा क्यू बाय एम। ये क्यू बाय एम की कौन सी प्रोपोर्शन में है, इनवर्स 1 बाय स्पेसिफिक चार्ज। रिमेंबर, स्पेसिफिक चार्ज की इनवर्स प्रोपोर्शन में, ये याद रखना। चले हम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, थर्ड पार्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन वन सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 बाय टाइम पीरियड, अगर बिल्कुल बेसिक देखें तो टाइम पीरियड कितना आया था, पीछे से देखिए, ये कितना आ जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई में, इसका इनवर्स आएगा। फॉर्मूले पे नोट डाउन कर लीजिए ये भी। एंड इसकी यूनिट्स क्या आएंगे, हर्ट्स आएंगे, हर्ट्स, जैसे क्या इनवर्स। फोर्थ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सिंबल होता है ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। एंड न्यू कितना आया है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कट रहा है, तो कितना आ गया, क्यू बी अपॉन एम। इस फ्रीक्वेंसी का एक और नाम होता है बेटा, उसका नाम होता है गायरो फ्रीक्वेंसी। डोंट गेट कंफ्यूज, क्या मांगे क्वेश्चन में, गायरो फ्रीक्वेंसी। गायरो फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, और इसके यूनिट्स होते हैं रेडियन सेकेंड इनवर्स, रेडियन सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। ये चार क्वांटिटीज आपको याद होनी चाहिए, चेक कर लीजिए। when the particle is subjected at an angle of 90 degree to the magnetic field, it gets circular motion, right? Next, what is last case?
ये कौन सा केस था? 1 2 3 4, राइट। फोर्थ केस के बाद आ गया फिफ्थ केस। फोर्थ केस। फोर्थ केस आता है when when the charged particle is subjected at an angle theta to the magnetic field। किसी एंगल पे, देखिए 0 डिस्कस कर लिए हमने, 180 डिस्कस कर लिए, 90 भी डिस्कस कर लिए, कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, इट कैन बी एंगल, इट कैन बी। ठीक है, तो आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे 3D बना रही हूँ, थ्री डायमेंशन। ये कोऑर्डिनेट है वाई, ये कोऑर्डिनेट है एक्स, और ये कोऑर्डिनेट कौन सा है? जेड। दिस इज द ओरिजिन। और यहाँ पे मैंने पार्टिकल को सब्जेक्ट किए किसी एंगल पे विद इनिशियल वेलोसिटी एग्जिस्ट, एंड एंगल हियर इज थीटा। तो अगर आप इनिशियल वेलोसिटी अगर यहाँ पे रेस्ट पे रखा है तो फोर्स 0 है, एंड मैंने इधर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी अलोंग डायरेक्शन एक्स। अगर चार्ज पार्टिकल को भी एक्स की तरफ मूव करवाते हो देन एंगल 0 है, फोर्स 0 है। अगर ऑपोजिट मूव करवाते हैं तो फिर भी 0 180 पे। अगर वाई और जेड पे मूव करवाते हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कौन सा पाथ करते हैं? सर्कुलर। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी के यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर, यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा आएगा? यू साइन थीटा, एंड थीटा की डायरेक्शन में कौन सा आएगा? यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे दो वेलोसिटीज कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, एक यू वाई की तरफ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई, एंड एक इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स। यू वाई कितनी है? यू साइन थीटा, एंड यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा। एंड रिमेम्बर यहाँ पे भी जैसे ही, यहाँ पे जो पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की अगर 90 डिग्री पे है तो कौन सा मोशन करवाता है? सर्कुलर। तो यहाँ पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे है? ये भी मैग्नेटिक फील्ड एक्स की तरफ, एंड उसके 90 डिग्री पे वेलोसिटी यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सर्कुलर मोशन। ये तो सर्कुलर करवाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाइए, उसके 90 डिग्री पे जो वेलोसिटी होगी वो कौन सा मोशन करवाएगा? सर्कुलर। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू cos थीटा? ये करवाएगा लीनियर पाथ, ये इसको आगे लेके जाएगा। मींस यहाँ पे सर्कुलर मोशन होता अगर सिर्फ वाई की तरफ होता, बट यू cos थीटा उसको आगे भी खींचेगा, जस्ट लाइक स्प्रिंग, ऐसे जाएगा। सर्कुलर प्लस लीनियर, यहाँ पे पाथ कौन सा बनेगा? हेलिकल। हेलिकल। ये लीनियर करवाएगा, ये सर्कुलर कराएगा, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ द पाथ इज नेम्ड एज हेलिकल। सर्कुलर और लीनियर। ठीक है बेटा, तो इसमें भी सेम टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टारगेट इज टू फाइंड द रेडियस, सेम। तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन करवा रहा है वो कौन है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी दैट इज यू वाई। तो एम बी स्क्वायर की जगह यू वाई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू यू वाई बी साइन 90। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा कितना है? 90। ये देखिए, इसके मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल कितना है? 90। नॉट दिस थीटा, नॉट दिस थीटा, आई एम सेइंग यू साइन थीटा और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल? 90। क्लियर है? चले, तो यहाँ पे साइन 90 कितना हो गया? 1। तो यू वाई कट गया, एम यू वाई अपॉन आर इज इक्वल टू कितना आ गया? क्यू बी। आर कितना आ गया? क्यू। आर कितना आ गया? एम बी, एम यू वाई अपॉन क्यू बी। एंड यू वाई कितना था? यू साइन थीटा, यहाँ पे पुट कीजिए अपॉन क्यू बी। तो ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया, एम यू साइन थीटा अपॉन क्यू बी। नोट डाउन कीजिए। राइट, नेक्स्ट। रेडियस के बाद हमने वहां पे क्या फाइंड आउट किया था? टाइम पीरियड। यहाँ पे भी टाइम पीरियड लेंगे क्योंकि सर्कुलर मोशन तो हो ही रहा है, चार क्वांटिटीज तो आएंगे आएंगे। यहाँ पे टाइम पीरियड आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है? 2 पाई आर अगेन।
एंड स्पीड कितनी है जो इसके परपेंडिकुलर उसके साथ, यू साइन थीटा, वही सर्कुलर मोशन करा रहे हैं। यहाँ पे पुट करूं सेम 2 पाई अपॉन यू साइन थीटा, एंड रेडियस कितना आया था वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एम यू साइन थीटा अपॉन क्यू बी। यू साइन थीटा कट गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, सेम रिजल्ट आया। यहाँ पे मैंने आपको तब भी बताया था रेडियस की डिपेंडेंट नहीं है, नेक्स्ट वन, ठीक है, और चार्ज पे डिपेंड करता है, इनवर्स है, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने केस लिखवाए थे, वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं कर, इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी पे। चले आगे, इसके यूनिट्स क्या आएंगे, सेकेंड्स। आगे नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू, इसको रिवर्स कीजिए, दैट इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई है। यूनिट्स क्या आएंगे, हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स, राइट। नेक्स्ट वन इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सेम है, ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, इसको पुट कीजिए, 2 पाई न्यू कितना है, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई कट गया, हमारे पास कितना बच गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्यू बी अपॉन एम। एंड इस फ्रीक्वेंसी का मैंने एक और नेम बताया था आपको पिछले में, इसको बोलते हैं गायरो फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ लास्ट यहाँ पे एडिशनल टर्म आएगी पिच। देखिए यहाँ पे पार्टिकल वेदर सर्कुलर मोशन तो कर ही रहे, बट पार्टिकल आगे भी जा रहे हैं, एंड इसी पाथ का, तभी मैंने कहा था लीनियर है, लीनियर का मतलब यहाँ पे हेलिकल है, तो कितना आगे जा रहा है वो डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, पिच। कितना डिस्टेंस एक्स में ट्रेवल करता है उसे क्या बोलते हैं हम, पिच। तो यहाँ पे पिच निकाल रहे हैं, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो कौन सा वेलोसिटी उसको आगे लेके जा रहा है, एक्स डिस्टेंस लिख लिए, यू कोस थीटा आगे लेके जा रहा है, इनटू टाइम पीरियड, सेम टाइम पीरियड में वो आगे भी जा रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा इनटू टाइम पीरियड कितना आया था, आगे लिख देती हूँ। देखिए जितने टाइम में वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तभी वो पार्टिकल आगे भी जा रहा है, एक जगह पे खड़े होकर वो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, वो आगे भी जा रहा है, तो सेम टाइम ही आएगा। एंड टाइम कितना था, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो आई एम राइटिंग ऑन द नेक्स्ट शीट। तो पिच कितना आ गया, यू कॉस थीटा, जो आगे लेके जा रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, राइट। तो ये आ गया आपके पास पिच, ठीक है, पिच। आगे चले, चेक कर लीजिए। अब आप कुछ क्वांटिटीज नोट कीजिए अपनी नोटबुक पे जो हमें काम आएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं पार्टिकल लिखती जाऊंगी, आपको नोट डाउन करना है कि उसके कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज क्या क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन इसका 1 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 1। हाइड्रोजन 1 2 इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम। हाइड्रोजन 1 3 इसको बोलते हैं ट्रिटियम, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये केमिस्ट्री का है, याद रखना। एक हीलियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, 2 पॉजिटिव का मतलब क्या था, अल्फा पार्टिकल, रिमेम्बर, ठीक है। इतना लिखिए, इनकी कुछ क्वांटिटीज लिखवानी काम आएंगी, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अल्फा पार्टिकल को याद रखना, हीलियम 2 पॉजिटिव मतलब उसके चार्ज कितना होता है, +2, राइट। आइए तो कुछ क्वांटिटीज की कई टर्म्स लिख लें, एड ऑन करिए अपनी नोट्स में, इसका चार्ज लिखते हैं पहले क्वांटिटीज का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा जी नेगेटिव ई, इसका चार्ज होता है +E, ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
हाइड्रोजन 1 2 का भी चार्ज कितना होता है, +E, इसका भी चार्ज कितना है, +E। चार्ज 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 यहाँ से पता लगता है। एंड इनका चार्ज ये रहा +2E। आगे चले। नेक्स्ट वन इज मास। इनका मास होता है Me, इनकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, केजी में बता रही हूँ। हाइड्रोजन 1 1, इनका मास होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ये 2 मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, मतलब इसका ट्वाइस हो जाएगा। 3 मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा। एंड हीलियम इज द 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। ये 4 गुना है, ये देखिए, ये 3 गुना है, ये 2 गुना है, ये 1 टाइम है। इनका मास ही डिफरेंट है। ठीक है, ये कुछ क्वांटिटीज याद कीजिए। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ये ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन लिख लीजिए इसको साफ करके, ड्यूट्रॉन। ट्रिटॉन भी बोलते हैं, ट्रिटियम भी बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, डन कीजिए इनको। एंड कुछ टर्म्स बता दीजिए अब जल्दी जल्दी। आपके लिए क्वेश्चन है। फर्स्ट, कहते ऑल अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड। विद द सेम स्पीड, जो भी मैंने पार्टिकल्स पीछे लिखे हैं उनको सेम स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया है। तो क्वेश्चन ये, फाइंड द रेशियोज ऑफ द रेडियस। यहाँ पे v कांस्टेंट है, राइट। रेडियस निकाल रहे हैं, रेशियोज। लाइक कौन कौन से पार्टिकल्स लिखवाए हैं मैंने, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, है ना, अल्फा। आप इसके पॉजिटिव वाले प्रोटॉन, ड्यूटेरियम से अल्फा। ट्रिटियम भी ले लीजिए, कोई चक्कर नहीं है मेरे को। तो ये लीजिए, मैं प्रोटॉन का रेशियो, नेक्स्ट ड्यूटेरियम का रेशियो, एंड नेक्स्ट ट्रिटियम का रेशियो, एंड ये अल्फा पार्टिकल का रेशियो निकालना चाहती हूँ, रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला अगर आपने कुछ नोटिस किया हो तो कितना है फॉर्मूला, mv/cube। तो रेडियस है जो, वो मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, नॉट अ बिग डील। चार्ज देखो, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, 1। ओके। एंड मतलब यहाँ पे चार्ज डिफरेंट है, मास बाय, क्योंकि यहाँ पे ऐसे डिपेंडेंस है। तो लिख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे मास कितना है। अगर मास ऑफ प्रोटॉन एम्पी लेती हूँ और इसका चार्ज कितना है, ई, रेशो। यहाँ पे मास ड्यूटेरियम कितना है, 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, एंड इसका चार्ज भी कितना है, ई। नेक्स्ट 3 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन कितना आ गया, ई। नेक्स्ट दिस इज अ मास 4 टाइम, एंड डिवाइड बाय चार्ज कितना है, 2e। ई ई ई ई कट गया, एमपी 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 कट गया, तो कितना आ गया, 1:2:3:, एंड ये भी आ गया 2 आंसर। ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। मतलब देखना है कि उनकी डिपेंडेंस, जो भी लेफ्ट ओवर डिपेंडेंस है, वो आपकी कोरिलेट करके अपने आंसर्स निकालना, राइट। नेक्स्ट वन। हेलो। Yes. आगे, सेकेंड, सेकेंड केस। नेक्स्ट वन, फाइंड द रेशियोज ऑफ these particles, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बट इसमें सेकेंड केस में मैंने क्या दिया हुआ है, ऑल द पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम मोमेंटम। यू नो व्हाट इज मीन बाय सेम मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या होता है, P = mv, सबका यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, अब आपके पास पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या है, R = mv/qb। ये सबका सेम है, ऊपर वाली क्वांटिटी mv, मोमेंटम सेम है। तो एक ही टर्म रहती है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम लगाई है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं रखूँ, डिफरेंट नहीं करूंगी। तो रेडियस अब चार्ज के कौन से प्रोपोर्शन है, इनवर्स।
तो कौन कौन से पार्टिकल्स दिए थे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड नेक्स्ट वन इज अल्फा। तो ये कितना आ गया? चार्ज का 1/e रेशो 1/e रेशो 1/e रेशो 1 बाय अल्फा का होता है 2, राइट? ई ई से ई कट गया सब कुछ। तो ये कितना आ गया हमारे पास आंसर? 1:1:1:1 अब ये रेशियो नॉट कन्वीनियंट है, सभी को मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर 2 से। 2:2:2:1 आपका आंसर है। ठीक है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट वन, थर्ड केस। All the particles are projected with the same kinetic energy। अब यहाँ पे kinetic energy है, ये मीन्स आई नीड द रिलेशन ऑफ द रेडियस विद kinetic energy। सिंपल सी बात, वो मैंने ऑलरेडी डिराइव करवा दिया आपको। यहाँ पे kinetic energy का रेडियस के साथ क्या रिलेशन था? पीछे 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 ये पड़ा, √2 mk/क्यूबी, √2 mk/क्यूबी। तो यहाँ पे लिख रही हूँ √2 mk/क्यूबी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो सेम है सबकी, क्यू भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो रेडियस डिपेंड किस पे कर रहा है? √मास अपॉन चार्ज, राइट? तो यहाँ पे रेडियस उन्हीं का निकालते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ट्रिटॉन एंड अल्फा। तो रेशो निकालते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन √mp लीजिए अपॉन चार्ज ई, रेशियो मास प्रोटॉन का ही है सेम, 2 टाइम प्रोटॉन, सॉरी ये दो दो गुना होता है इसका मास, erase it, 2 टाइम √2mp अपॉन ई रेशियो √3mp अपॉन ई रेशियो। अब अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज कितना आ गया? 2e। तो mp रूट में से कट गया सबका, एंड ई भी कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? फर्स्ट में 1 रेशियो √2 रेशियो √3 एंड रेशियो √4 का √4 √4 का रूट कितना होता है बेटा? 2, 2/2 कितना आ गया? 1। क्लियर है? देख लीजिए। नेक्स्ट वन, अब अगला फोर्थ केस। ऑल द पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। कहते हैं सेम एक्सेलरेटेड पोटेंशियल से आपने बम्बार्ड किया है वो इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को। तो रेडियस, आपके पास रेडियस का फॉर्मूला क्या? mv/क्यूबी। ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे रोल आएगा क्योंकि मास और वेलोसिटी की बात नहीं की गई है। R इज इक्वल टू √2 mk था अपॉन क्यूबी था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा क्यूबी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में चार्ज इंटू पोटेंशियल। हमारे पास होता है ना बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी वर्क डन एज चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो हियर रेडियस कम क्यू बी अपॉन क्यू बी, रूट, सॉरी सॉरी सॉरी, रूट पूरा नहीं है, ऊपर ही है, तो रूट। ठीक है, अब पोटेंशियल सबका सेम है, बी पोटेंशियल सेम है, टू सेम है। तो रेडियस किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है? √2 √2 mq/क्यू। ऊपर क्यू का रूट है, नीचे सिंगल है, तो कितना आ गया? √m/क्यू, राइट?
अब डिपेंडेंस पता लग गई है मेरे को, आई कैन रिलेट द फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने लिया था प्रोटॉन रेशियो ड्यूट्रॉन रेशियो ट्रिटॉन रेशियो अल्फा पार्टिकल। तो रेडियस विद द सेम पोटेंशियल अंडर रूट एम बाई क्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन एम पी अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन ई रेशियो मास ऑफ ड्यूट्रॉन अंडर रूट एम पी एंड अंडर रूट मतलब 2 mp, ये भी ई है। प्रोटॉन 3 mp अपॉन ई एंड मास ऑफ प्रोटॉन 4 mp अपॉन 2 ई, राइट, ट्वाइस द चार्ज। अब ई सबके कट गए, मास ऑफ प्रोटॉन कट गया रूट में से, यहाँ पे आ गया 1:√2 रेशियो √3 रेशियो, ये कट के 2 आ गया एंड आंसर इज √2। इसका आंसर क्लियर है? ये देख लीजिए, ये केसेस आपने देख लेना है। एंड एक और चीज लिख देती हूँ, एक स्लाइड चेक कर लो, सबको समझ आ गया। लास्ट वन इज डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना पूछ लेते हैं फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। we know that F is equal to QVB sin थीटा। मेरे को B के मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो लाइए कितना आ गया F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा मास Lt-2 +1 का काम है MLT-2 पुट करती हूँ MLT-2। चार्ज का होता है देखिए I इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड क्यू इज इक्वल टू कितना आता है IT। ठीक है, तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर इंटू टाइम, ये चार्ज का बन गया बेटा, अपॉन एम्पियर इंटू टाइम एंड वेलोसिटी होती है Lt-1 एंड साइन थीटा कांस्टेंट होता है, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो कितना बन गया ये m, ये l से l कट गया, राइट। t कितना हो गया, t1 है, t-1 है, t की पावर कितनी रहेगी -2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं लेंथ नहीं रही, लेंथ कट गई, m L0t-2 एम्पियर इनवर्स, ये डायमेंशन फॉर्म। ठीक है, इसकी यूनिट्स SI में बन गया kg। ठीक है, एंड सेकेंड इनवर्स एम्पियर इनवर्स, इसी को क्या बोलते हैं हम टेस्ला, राइट। एंड अगर बात की जाए सीजीएस में, एंड इसको क्या बोलते हैं हम गॉस, और इनमें रिलेशन बता चुकी है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। इंपॉर्टेंट। That's all for today. So if any doubt, please comment on or mail. Thank you so much.